हेलो माय बच्चा पार्टीज, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर को लेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लार्जर नंबर्स अराउंड अस। ठीक है, लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है, और नंबर्स मतलब संख्या, और अराउंड मतलब हमारे आसपास। ठीक है, हम बड़े नंबर आसपास में देखेंगे कि बड़े नंबर कैसे वे में यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं 1.1 में क्या है। 1.1 के अंदर अ लैक वेराइटीज़। ओके, हमारा हेडिंग का नाम क्या है बेटा? अ लैक वेराइटीज़। तो पहले आपको मैं किरदारों से मिला देती हूँ। किरदार एक बार मिल जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन क्या है और क्या क्या स्टोरी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। ये कहानी एक हमारे कर्नाटका का है, और इस कहानी के अंदर एक चिंतामणि जगह का नाम है, टाउन है, जहाँ पे हमारे एक ईश्वरप्पा, ये गाइस ईश्वरप्पा है। ये जो व्यक्ति है एक फार्मर है, कर्नाटक के अंदर रहते हैं। कहाँ पर? चिंतामणि शहर में। ठीक है, तो एक दिन ये आदमी जो है ईश्वरप्पा, वो हमेशा मार्केट जाते हैं। हमेशा मार्केट गए थे। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड फॉर देयर राइस फ्रॉम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक फार्मर है, तो ये गए। फार्मर है तो उनको मेनली कौन से फार्मर, और कर्नाटका साउथ इंडियन में हमेशा ज़्यादातर राइस का ही फार्मिंग करते हैं। सो इन्होंने राइस के फार्म के लिए वो मार्केट गए थे सीड्स लेने राइस का। ठीक है, तो वो रेगुलर हमेशा ज़्यादातर जाते ही हैं। तो उसी दिन मतलब उसी वक्त उन्होंने एक कन्वर्जेशन सुना दोनों के बीच। इन दोनों के बीच ये दो कौन है भाई? ये जो आदमी है इसका नाम रामनन्ना, और इस औरत का नाम है लक्ष्मम्मा। ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक टॉपिक के ऊपर बात कर रही थी। टॉपिक हमारा क्या है? राइस। क्योंकि राइस, ये जो हमारे ईश्वरप्पा कहाँ गए थे? राइस के सीड्स लेने। तो ऑब्वियस सी बात है, दुकान पे ही बात होगा जहाँ पे राइस के सीड्स मिलते हैं, और ये औरत बेच रही थी। तो ये जो आदमी है रमनन्ना, ये बता रहे थे, कितने बुढ़े दिख रहे हैं, तो ये बता रहे थे कि पहले के टाइम हमारे जो देश में लैक्स वैरायटीज़ ऑफ राइस के मिलते थे। मतलब वैरायटीज़ मतलब एक चीज़ की बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ होना। ठीक है, तो उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ अलग, जैसे कि राइस में बोलते हैं कच्चा चावल, पका चावल, जिसको हम इडली के लिए अलग यूज़ करते हैं और नॉर्मल जो खाते हैं उसके लिए अलग यूज़ करते हैं। फास्टिंग के लिए अलग राइस यूज़ करते हैं, और जो नॉन फास्टिंग नॉर्मली जो घर पे खाते हैं उसके लिए अलग राइस करते हैं। बासमती, कितने अलग अलग राइस के नाम से। तो ये जो आदमी जो हमारे रामनन्ना हैं, उन्होंने बताया कि पहले के टाइम है ना, लाख के वैरायटीज़ मिलते थे राइस के। अब इतने कहाँ मिलते हैं, ये उन्होंने बताया। तो और उन्होंने बताया कि अब तो सिर्फ कुछ ही मात्रा में राइस के सीड्स मिलते हैं। पहले के ज़माने में वो लोग है ना क्या करते थे? वो लोग प्रिजर्व कर रखते थे। मीन्स खेती के बाद धान मतलब जो उनके सीड्स और राइस को अच्छे से साफ़ करके बेचते थे, और कुछ सीड्स को ऐसे प्रिजर्व स्टोर करके रखते थे, बाद में नेक्स्ट ईयर वो उगा सकते हैं डालकर। लेकिन अब कहाँ ये सब उनको मिलता था, क्योंकि वो अब तो कुछ मात्रा में मिलते हैं और सारा बेच देते थे, इसीलिए उनके पास सीड्स रहता नहीं था। इसीलिए लोग आकर मार्केट में सीड्स खरीदते थे। ठीक है, तो अब जो ये औरत जी ने क्या बोला? लक्ष्मम्मा, उन्होंने बोला कि उनके घर के पास एक सीड बैंक है। जैसे कि हम बैंक जाते हैं पैसा लेने कुछ भी, तो वहाँ पे भी सीड्स लेने जाते हैं, जहाँ पे है ना बहुत सारे वैरायटीज़ के सीड्स क्या होते हैं बेटा? कलेक्ट
कलेक्टेड होते हैं, जमा रहते, इकट्ठे होकर रहते हैं। वहाँ से आप सीड्स के अलग अलग 100 ऑफ वैराइटीज़ राइस की वहाँ से आप ले सकते हो, जो कि अलग अलग जगह से आते हैं, सिर्फ एक जगह नहीं। जैसे कि कर्नाटका है तो कर्नाटका के राइस में जो ग्रो करते हैं वो नहीं, अलग अलग प्लेसेस, चाहे वो बाहर के भी, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा, जहाँ से भी राइस का होता है वहाँ से ये आकर सीड बैंक पर वहाँ पे मिलता था। ठीक है, ऐसा इस औरत जी ने बताया। और ये सब कन्वर्जेशन किसने सुना था? हमारे ईश्वरप्पा ने ये सब सुना था। तो उन्होंने फिर रास्ते पर सोच के आए, लाख, जो लाख का शब्द सुनकर, लाख मतलब कितना बड़ा होता है संख्या, ये सोच के रास्ते पे आए। और घर आते ही ये उनके छोटे छोटे नटखट बच्चे, 2 बच्चे थे। लड़की का नाम था क्या? डॉटर का नाम था रॉक्सी और लड़के का नाम इस्टू। रॉक्सी और इस्टू को ये सब कन्वर्जेशन जो सुना कि पहले के ज़माने में लाख वैराइटीज़ होते थे राइस के, तो उनका बेटा इस्टू सरप्राइज हो गया, क्या लाख के वैराइटीज़ होते हैं राइस के? हम तो सिर्फ 3 वैराइटीज़ जानते हैं और 3 वैराइटीज़ ही हमने खाया है। देखो उसका शॉकिंग फेस देखिए, सरप्राइज फेस देखिए, वो सरप्राइज हो गया, ओ माय गॉड, सच में ऐसा होता था। और इस लड़के के अंदर सवाल आने लगा, अगर हमारे लाख वैराइटीज़ होते थे राइस के होते हैं, तो अगर हम देखिए ज़्यादातर बोलते हैं ना लोग 100 साल तक जीते हैं, तो हम 100 साल तक हमारा लाइफ टाइम तक हम 100 साल तक सपोज़ ले लेते हैं, तो हम कितने वैराइटीज़ खा सकते हैं? मतलब लाखों के अंदर अगर, हाँ ऐसा तो नहीं है ना पूरे लाख खा सकते हैं, एक दिन एक वैराइटीज़ खाओ। तो वैसे सोचने लगा, कैसे वो लोग थिंकिंग करने लगे, तो हम दिन में कितना वैराइटीज़ खाएं कि हम लाख तक पहुंच सके, कितना खाएं, ऐसा उनका दिमाग में, दोनों भाई बहन के दिमाग में चला। ठीक है, और इधर पापा इनके देख रहे हैं, वाह क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं पापा, ये देखिए। ठीक है, अब आपको हम नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ये देखिए, अब बात आता है कि आपको पता है लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, कितने डिजिट्स का? यू नो? आई नो, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप जानते हो। तो लाख के अंदर टोटल बेटा 5 टोटल डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो 5 में से 4 जो टोटल 6 होते हैं, मीन्स 1 को मिलाकर, वैसे 5 होते हैं 0, 5 ज़ीरोज़ होते हैं, इनको मिलाने के बाद ये होते हैं लाख। ओके, अब हमारी बात, एक पैटर्न दे रखा है जिसमें आप इजीली क्लेरिफाई कर सकते हो। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते हैं। तो देखो, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारा? आप सब जानते होंगे, 999, 999। इसके अंदर इसने बोला कि 1 प्लस करो, 1 प्लस करोगे तो कितना होगा? 1000 हो जाएगा ना बेटा। 1 प्लस किया तो 1000 हो गया। तो इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या हो गया? 1000। कितना हो गया? दिख नहीं रहा है आपको, आई नो। सो दैट इसका आंसर होगा 1000। अब इसी 1000 के अंदर आपको 1 वापस से प्लस करना है, तो कितना होगा? वापस से प्लस करोगे तो 4 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। ओके, अब वापस से इसको हम वापस से बात करते हैं। अगर इसमें हो गया अब 5, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ये जो 4 जो 9 थे ना, 4 9 में एक प्लस कर दोगे तो कितना आएगा? बताइए, टेल मी, कितना आएगा? बताओ, 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा? आएगा हमारा 1000, 1 10 100 10,000 10,000 हमारे अमाउंट आएगा। ठीक है,
मैं इसीलिए स्टॉप हो गई थी। मैं सोच रही थी कि आप सोचिए, थोड़ा सा टाइम तो लूँ मैं, आप को समझ आ रहा है कि नहीं। अब इसमें से अब देखो, ये हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया हमारा 10,000। इसमें वापस से 1 प्लस करोगे तो हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा। मतलब हमारा 9 जो होगा 5 बार लिखेंगे, ठीक है। और इसमें वापस से 1 प्लस कर दोगे तो हमारा कितना, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो हमारा कितना आएगा, लाख आ ही जाएगा। जब हम इसमें कितना, एक 1 प्लस करेंगे तो 1000, मतलब 1 लाख आ ही जाएगा। सो दैट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लाख, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स अपलोड करूँगी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ओके। अब इसमें देखो 1 प्लस करते गया है, देखिए क्या है, 99,995, 99,996, और इधर क्या होगा 99,997, क्योंकि इसमें 1 प्लस करने के लिए बोला ना, तो इसमें सब में 1 प्लस करिए तो आंसर आपका आ जाएगा। तो इसमें क्या था हमारा 99,997, इसमें 98 हो गया ना, 99,997, 99,999, ठीक है। और इसमें अभी 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सोचो, इसमें हमारा कितना होगा, बोलो, सोचो बेटा, सोच के बताना मुझे ज़रा। इसमें हमारा कितना आएगा, लाख आ जाएगा ना बच्चा, लाख आ जाएगा, लाख आ गया। अब इसमें 1 प्लस करो तो लाख में 1 लाख 1 लाख 2, ठीक है, 1 लाख 2 के बाद 3 और 4, अब तक 4 तक आएगा, ठीक है। 1 लाख 2 3 1 लाख 4, तो इसके आंसर होंगे 1 लाख 4 तक नहीं हो सकते। तो 1 लाख में अंदर 1 प्लस करते जाओगे तो नंबर इंक्रीज होगा। तब रॉक्सी एंड स्टू जो थे, उन्होंने एक बात सोचा, ठीक है। क्या सोचा कि अगर एक वैराइटीज़ राइस अगर एक दिन में एक बार खाएंगे तो ये जो हम जब 100 साल के मरेंगे तो कितने वैराइटीज़ हम खाएंगे, उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, ठीक है। दूसरा, अगर रॉक्सी ने वापस सजेस्ट किया, अगर हम 2 वैराइटीज़ हम हमेशा खाएंगे राइस तो क्या हम 1 लाख वैराइटीज़ के तक पहुंच सकते हैं, मतलब 100 साल जब हम जिएंगे, उस 100 साल के बीच में हम 1 लाख के वैराइटीज़ खा पाएंगे, इनका ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर एक पर्सन 3 वैराइटीज़ रोज़ खाएगा तो क्या रोज़ खाकर अब वो जो टेस्ट करेगा तो वो क्या टेस्ट कर पाएगा लाख तक वैराइटीज़ पूरे 100 साल के टाइम तक? तो ये इनका क्वेश्चन है। तो गाइस डोंट वरी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करना, कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगी। अगर आपको समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, वॉच इट माई वीडियोज़। बाय बच्चा पार्टीज़, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगे।